चाहत को अपने कैबिन में आते देख अभिनव ने हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन चाहत ने उसके और करीब आकर उससे सीधा गले ही लगा लिया था। इससे अभिनव अंदर से हिल गया, पर उसकी यह हैरानी कुछ ही देर में डर में बदल गई जब उसे कैबिन के बाहर कोई लड़की खड़ी दिखी। उस लड़की को बाहर खड़े देखकर ही अभिनव ने झट से चाहत को दूर कर दिया। अरे क्या कर रहे हो अभिनव? चाहत ने कंफ्यूज होकर पूछा। अभिनव अभी भी उस कांच के गेट के बाहर खड़ी लड़की को ही देखे जा रहा था। कुछ नहीं, वो एकदम से तुमने हग कर लिया ना तो मैं हग नहीं कर सकती, हम दोनों दुश्मन हैं क्या? चाहत के जवाब पर अभिनव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक्चुअली उधर देखो, कोई लड़की हमें देख रही है। मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई तुम्हें मेरे साथ देखकर उसका गलत मतलब निकाले। चाहत ने पलटकर देखा तो बाहर वाकई एक लड़की खड़ी थी। हालांकि उसके खड़े होने के अंदाज की वजह से उसकी शक्ल पहचान पाना मुश्किल था। उसने फिर अभिनव की ओर नजरें घुमाई और हंसकर कहा, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हम उसे देख सकते हैं, वो थोड़ी ना हमें देख सकती है। चाहत की बात पर अभिनव ने भौहें ऊपर की। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। चाहत मुस्कुराई और उसने फिर कहा, अरे तुम्हें पता नहीं कि ये ग्लास सिर्फ वन वे ही है, मतलब तुम बाहर क्या हो रहा है देख सकते हो, लेकिन बाहर वाले अंदर कुछ नहीं देख सकते। चाहो तो चेक कर लो। अभिनव चेक करने के लिए गेट के पास जाने लगा। इतने में चाहत फिर से बोल पड़ी, अरे डिटेक्टिव एजेंट, बैठ जाओ, मेरी बात पर इतना भी भरोसा नहीं है, और तुम्हें तो अब काफी दिन भी हो गए यहाँ काम करते हुए, अपने कैबिन के बारे में इतना तो पता चल ही जाना चाहिए था। चाहत की बात सुनकर अभिनव ने उसकी ओर देखा। रिक्वायरमेंट बताने लगी, मेरी कंपनी अपने ऑफिसेज में सीसीटीवी कैमरास अपग्रेड करना चाहती है, और हमने प्रोडक्ट और सर्विस रिसर्च के बाद आपकी कंपनी यानी इमेजिंग सिक्योरिटीज को शॉर्टलिस्ट किया है। ग्लैड टू हियर दैट। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड हमारी कंपनी में आज तक ना कोई कंप्लेंट आई है, ना ही कभी आएगी। आई कैन गारंटी दैट। आप प्लीज अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी बताइए। अभिनव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पहले तो मैं प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना चाहती थी, लेकिन जैसे अब कंपनी मिस्टर गढ़वाल के हाथों में है तो आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं एक साथ ही पूरा ऑर्डर दे सकती हूँ। मुझे अपनी कंपनी के लिए 2000 यूनिट्स चाहिए, और साथ ही कुछ पार्टनर कंपनीज भी है, उनका टोटल ऑर्डर भी 2000 यूनिट्स के आसपास ही रहेगा। सो ओवरऑल 4000 यूनिट्स चाहिए। चाहत ने गर्व से अपनी रिक्वायरमेंट बताई और अब वो अभिनव के रिएक्शन का इंतजार करने लगी। अभिनव ने भी सिर हिलाकर हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, 4000 यूनिट्स इज अ ग्रेट ऑर्डर। थैंक यू मिस चाहत, बट बिसाइड्स जस्ट टू रिमाइंड यू, हम इंस्टॉलेशन की कॉस्ट अलग से चार्ज करते हैं। डोंट वरी, इट इज रीजनेबल। दूसरी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस को ही बढ़ाकर उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज भी ऐड कर देते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि डिलीवरी कब तक हो सकती है। चाहत ने अपने हाथ टेबल पर रखकर प्रोफेशनल टोन में पूछा। वेल, मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहता मिस चाहत, बट करंटली हमारी सप्लाई में शॉर्टेज है। हालांकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दिन रात लगा हुआ है प्रोडक्शन में, इसलिए जल्द ही सप्लाई भी ठीक हो जाएगी। इसी सिचुएशन को ध्यान में रखकर मैं आपसे थोड़े से और टाइम की रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अभिनव ने उससे पूरी बात समझाते हुए कहा। चाहत ने अपना सिर हिलाया और फिर कहा, नो प्रॉब्लम मिस्टर गढ़वाल, टाइम भले ही ज्यादा लग जाए, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिसाइड्स दैट, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि हमारे लिए इसी महीने में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, राइट? यस, डोंट वरी, प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी इन राइटिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट। इनफैक्ट मैं इसी वीक कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी करवा दूंगा। अभिनव ने कहा, साउंड्स गुड। और कॉन्ट्रैक्ट रेडी होते ही मैं टोटल अमाउंट का आधा हिस्सा आपको एज एडवांस दे दूंगी, और बाकी का डिलीवरी हो जाने के बाद। श्योर, थैंक यू। वैसे एडवांस मुझे नहीं, कंपनी को देना है मिस चाहत, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। चाहत भी मुस्कुरा दी और बोल पड़ी, यू आर वेलकम, और एडवांस कंपनी को ही जाएगा मिस्टर गढ़वाल। अगर आपको कमीशन की भूख है ही तो अभी मूवी देखने चलते हैं, वहां पॉपकॉर्न मैं आपको खरीद कर दे दूंगी, क्या कहते हो? ठीक है, तुम कार लेकर मेन गेट के पास पहुंचो, मैं अपने सेक्रेटरी से 2 मिनट बात करके आ रहा हूं। अभिनव ने टेबल पर से अपना फोन और ब्रीफकेस उठाते हुए कहा।
उसने फिर ड्रॉअर में से टिकट्स भी निकाली। ठीक है, पर ज्यादा इंतजार मत करवाना, चाहत ने सिर हिलाते हुए कहा और वो कैबिन से बाहर अपनी गाड़ी की चाबी हवा में घुमाते हुए चली गई। अभिनव भी अपना सामान लेकर निकल गया और रास्ते में अपनी सेक्रेटरी टीना से मिला। मैं अभी जा रहा हूं, बट जस्ट टू लेट यू नो, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमें। प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए मायरा से बात करके और इंजीनियर्स रिक्रूट कर लो। गॉट इट? ओके सर, टीना ने सिर हिलाते हुए कहा। अभिनव बाहर आते ही चाहत की गाड़ी में बैठ गया। तो पहले हम कहाँ जा रहे हैं? पास में ही अलायना बुटीक है, वहां पर कपड़े चेंज कर लेते हैं, क्या कहते हो? चाहत को पहले लगा कि शायद अभिनव अलायना बुटीक का नाम सुनकर थोड़ा हिचकिचाएगा, क्योंकि अलायना का ज्यादातर बिजनेस लग्जरी कैटेगरी में ही हुआ करता था। हालांकि अभिनव ने तुरंत ही सिर हिलाकर हाँ कर दी, जिससे चाहत थोड़ी सरप्राइज हो गई। उसे नहीं पता था कि अभिनव के पास टाइगर का मेंबरशिप कार्ड था, जिससे वो अलायना की दुकान पर से सामान तो क्या, उसकी पूरी कंपनी खरीद सकता था। एक्सेलरेटर पे पैर रख के चाहत अभिनव को लेकर वहां से चली गई। रास्ते में अभिनव यही मान रहा था कि उसकी आज की शाम चाहत के साथ एंजॉय करके अच्छे से गुजर जाए, और काम और दुश्मनों के फोन कॉल उसे बार बार तंग ना करे। दुश्मनों के बारे में सोचते ही उसे चिराग का ख्याल भी आया। अभिनव चाह रहा था कि चिराग एक और बार उसके सामने आ जाए ताकि वो उसका मुंह तोड़ सके। हालांकि यही सोचते सोचते अब वो ये भी सोचने लगा था कि चिराग फिलहाल अनन्या के साथ क्या कर रहा होगा। कहीं वो एक दूसरे के गले तो नहीं लग रहे होंगे, एक दूसरे को किस तो नहीं कर रहे होंगे। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ सोच पाता, चाहत ने एक सवाल करके उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाल दिया। तो तुम हरदेव के बर्थडे पर क्या करने वाले हो? अभिनव ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसकी ओर देखा और कहा, हरदेव का बर्थडे? वो कब आया? आया नहीं, अब आएगा। लेकिन तुम्हें कैसे नहीं पता चला? लगता है सिंह परिवार तुम्हें ज्यादा भाव नहीं देता, चाहत ने हंसते हुए कहा। जहां वो हंस रही थी वही अभिनव को भी एहसास हो गया था कि हरदेव के बर्थडे की चर्चा जरूर उसी रात हुई थी जिस रात वो घर नहीं गया था। तुम्हें पता है कब है उनका बर्थडे? अभिनव ने पूछा। 1 हफ्ते बाद, 5 तारीख को, चाहत ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया। अभिनव ने तारीख सुनकर अपना सिर हिलाया और फिर कहा, थैंक्स, एटलीस्ट तुमने तो बता दिया। चाहत ने जवाब में उसकी ओर एक फीकी सी मुस्कान दी और फिर वो ड्राइविंग पर फोकस करने लगी। अभिनव को लगा कि जरूर ही इसमें भी शर्मिला का ही हाथ था। वो औरत नहीं चाहती होगी कि अभिनव हरदेव को उनके बर्थडे पर कुछ गिफ्ट देके इम्प्रेस करे, इसीलिए उसने उसे पता भी नहीं चलने दिया था। हालांकि अब अभिनव को पता चल चुका था, इसीलिए वो गिफ्ट देने से भी नहीं चूकने वाला था। हरदेव जैसे आदमी को क्या गिफ्ट दिया जा सकता है? जब अभिनव ने ये सोचा तो उसके दिमाग में सबसे पहले वो घड़ी ही आई जो अलायना ने उसे गिफ्ट की थी। लेकिन फिर वो ये भी सोचने लगा कि अलायना का दिया हुआ गिफ्ट इस तरह से आगे बढ़ाना ठीक होता भी या नहीं। इसके अलावा अभिनव के पास 12 करोड़ की घड़ी देखकर सिंह परिवार उसके बारे में क्या सोचता? अभिनव के मन में सवाल पर सवाल उठते ही जा रहे थे कि तभी चाहत ने गाड़ी अलायना बुटीक के सामने लाकर खड़ी कर दी। चलो फटाफट, चाहत ने कहा, और वो दोनों तुरंत ही गाड़ी से उतरकर अंदर चले गए। अंदर घुसते ही चाहत ने स्टाफ को अभिनव के लिए बेस्ट कपड़े निकालने को कहा और फिर वो लेडीज सेक्शन में चली गई। कपड़े बदलकर बाहर आते ही उसने देखा कि अभिनव ऑलरेडी एक ग्रे सूट में सज धज कर खड़ा था। क्या बात है, काफी हैंडसम लग रहे हो यार, चाहत ने उसकी तारीफ करी। हाँ, पर स्टोर वालों ने जरूर ही कोई महंगी रेंज का सूट निकाल कर दिया है, इसकी कीमत जरूर मेरा बैंक बैलेंस हिला देगी, अभिनव ने हंसते हुए कहा। वो जानबूझकर चाहत के सामने गरीब होने का नाटक कर रहा था ताकि चाहत को उसकी अमीरी की भनक ना लग जाए। उस लड़की की नाक वैसे भी काफी तेज थी और उसे शक करने में एक पल की भी देरी नहीं लगती थी। चिंता मत करो, आज का बिल मैं भर दूंगी, हो सके तो कॉन्ट्रैक्ट में डिस्काउंट दे देना, चाहत ने मुस्कुराकर कहा और वो काउंटर पर बिल भरने चली गई। इसी वक्त अभिनव जल्दी से गाड़ी की ड्राइवर सीट के पास चला गया। जब चाहत बिल भरकर गाड़ी के पास आई तभी उसने कहा, अब मैं ड्राइव करूंगा। नहीं, मैं ही ड्राइव करूंगी, चाहत ने जिद में हंसते हुए कहा। अभिनव ने ना में अपना सिर हिलाया और सफाई दी,
अरे बिल भी नहीं भरने दिया। एटलीस्ट ड्राइवर तो बनने दो, नहीं तो दुनिया मुझे जेंटलमैन नहीं कहेगी। चाहत हंस पड़ी और उसने अभिनव की ओर चाबी फेंक दी। चाबी कैच करने के बाद दरवाजा खोलते हुए अभिनव ने फिर से कहा, वैसे तुम भी इस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। चाहत मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी अब चलने लगी थी और अभिनव को ड्राइव करते देख चाहत को फिर से उसका एक सवाल याद आ गया था, जो वो पहले भी अभिनव से पूछना चाहती थी। हालांकि उसे लगा कि डायरेक्टली उस सवाल पर कूदना अजीब हो सकता था, इसीलिए उसने धीरे धीरे बात घुमाते हुए शुरू की। उस दिन जिम में काफी मजा आया था नहीं? तुम इतनी देर तक सभी मशीन्स पर एक्सरसाइज कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो तुम खुद भी इंसान से कोई मशीन बन गए हो। अभिनव ने इस बात पर एक फीकी सी मुस्कान दी और फिर अपना एक्सपीरियंस बताना शुरू किया। मैं एक्चुअली काफी समय से जिम करता आ रहा हूँ, इसलिए आदत थी इतने एक्सरसाइज की। वैसे हम वापस कब जा रहे हैं जिम करने? अभिनव ने उसकी ओर देखकर पूछा। वापस? मैं तो ऑलरेडी फिट हूँ, और जिम करने की क्या जरूरत है? चाहत ने बहाना बनाते हुए कहा, जिस पर अभिनव हंस पड़ा। फिट कोई होता नहीं, फिट रहना पड़ता है कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करके, इसीलिए बहाने तो मत ही बनाओ। बताओ कब चलना है फिर से जिम? जब तुम तुम्हारी 35 करोड़ की गाड़ी लेकर मुझे लेने आ जाओ। चाहत ने धीरे से कहा। उसकी ये बात सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। उसने जब तुरंत ही गाड़ी के ब्रेक मारकर चाहत की ओर देखा तो वो गर्व से मुस्कुरा रही थी। अभिनव को ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उस लड़की को उसकी गाड़ी की असली कीमत कैसे पता चल गई थी। क्या चाहत को पता लग चुका था कि अभिनव कोई गरीब आदमी नहीं था? अपनी 35 करोड़ की गाड़ी की बात पर अभिनव क्या सफाई देने वाला था? क्या चाहत ही कोई जासूस थी जो अभिनव के पीछे पड़ी हुई थी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।